नमस्कार दोस्तों, वेद प्रकाश एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि इनपुट डिवाइस का सेशन चल रहा है, तो आज पहला इनपुट डिवाइस मैं लेके आया हूँ कीबोर्ड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज से किसी भी इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर में भेज सकते हैं। क्या कहा मैंने? किसी भी इंफॉर्मेशन को किसकी सहायता से भेज सकते हैं? कीबोर्ड की सहायता से। ऐसा नहीं सिर्फ कीबोर्ड की सहायता से, मैंने बता रहा हूँ। कीबोर्ड का इन्वेंट कौन किए हैं? तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स किए हैं। अब कीबोर्ड में कई तरह से की होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा मतलब 12 वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो सब नहीं लिखा है। जैसे अल्फ़ाबेटिक की A to Z, न्यूमेरिक की 0 से 9, लॉजिकल की लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, सिम्बॉलिक की, एट द रेट, हैच, ये सब आप लोग को पता है कि हाँ कीबोर्ड में दिए हैं। मैं बस उन की को लेके आया हूँ जिनसे ग्रुप वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने डू यू नो करके लिखा है, डू यू नो पूछेगा टोगल की में कौन कौन से की आते हैं। तो टोगल की में 3 की आते हैं, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक। अगर आप लोग के घर लैपटॉप ये जो भी कीबोर्ड हो तो उसमें ढूंढिएगा कहाँ पे है कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक क्या करता है, किसी भी जो भी वर्ड लिखेंगे वो क्या कैपिटल में दिखाई देगा कैप्स लॉक की सहायता से। नंबर लॉक सिंपली नंबर पैड में दिखाई देता है। स्क्रॉल लॉक ये माउस में जो बीच वाला होता है उसके लिए होता है, स्क्रॉल बटन के लिए। तो टोगल की में 3 की आते हैं, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक। फिर आता है मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की, इसमें 3 की आते हैं। इसमें भी अल्ट, अल्टर, कंट्रोल और शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। अब इसे मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन क्यों कहा गया? तो कोई भी शॉर्टकट की जो बनता है इन्हीं तीनों की मदद से बनता है। जैसे वर्ड में टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर दैन, तो इसका भी यूज हुआ, ग्रेटर दैन भी आया। बोल्ड का कंट्रोल प्लस बी, न्यू फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो इन सब का यूज हो रहा है ना, यानी कि कम्बिनेशन हो रहा है तभी शॉर्टकट की बन रहा है। तो मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की में कौन कौन से की आएंगे? अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। नेविगेशन की में होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन और एरो की किस में आएंगे? नेविगेशन की में। फंक्शन की में F1 से F12 तक, जो कि पहला जो हमारा रो होता है कीबोर्ड का, F1 से F12 तक होती हैं। अब इसमें भी शॉर्टकट की पूछा जाता है, तो मैं सिंपली एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसको सुन के आप लोग को याद हो जाएगा कि F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। एक A नाम का व्यक्ति है और एक B नाम का व्यक्ति है। पहले स्टेप में क्या होता है, जैसे ये जो व्यक्ति है A 3 काम करेगा फिर सो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, B ने पहले स्टेप में A की मदद की। पहला स्टेप क्या हो रहा है, B ने A की मदद करी और दूसरे स्टेप में B ने अपना नाम चेंज कर लिया। तीसरे स्टेप में A ने, जिस व्यक्ति ने इसकी मदद की थी, इसको ये आभार प्रकट करना चाहता है, इसलिए इसने उसको सर्च करना स्टार्ट किया कि वो व्यक्ति कहाँ है। तो 3 काम हो गए। पहले स्टेप में B ने A की मदद करी, दूसरे स्टेप में B ने अपना नाम चेंज कर लिया, तीसरे स्टेप में A को उस व्यक्ति के प्रति अपना आभार प्रकट करना था, इसलिए A ने उसको सर्च करना स्टार्ट किया। 3 काम हो गया। अब इसने क्या किया, अपने सारे काम बंद करके सो गया। फिर नेक्स्ट टाइम सुबह होती है तो अपने आप को रिफ्रेश होता है, पहला स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में उस व्यक्ति की याद आती है तो उसका एड्रेस ढूंढता है, जो कि एड्रेस मिल जाता है। फिर तीसरे स्टेप में देखता है कि उस एड्रेस में कोई त्रुटि तो नहीं है, तो उस त्रुटि को चेक करता है, स्पेलिंग चेक करता है। फिर चौथा जो स्टेप है, फिर मैं 3 स्टेप हो गया, फिर अपने सारे प्रोग्राम बंद करके रिबूट हो जाता है, यानी सो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम सुबह उठता है तो व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो डाउन हो जाती है, यानी कम हो जाती है। फिर कुछ पग आगे जाता है तो वह व्यक्ति अचानक मिल जाता है, तो उसकी ब्राइटनेस जो होती है बढ़ जाती है और उसकी जो स्माइल होती है फुल स्क्रीन हो जाती है, और जितनी भी ये यादें थी उनको सजों के अपने दिमाग में रख देता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है, B ने A की हेल्प करी, तो F1 से क्या हो गया, हेल्प। फिर B दूसरे स्टेप में B ने अपना नाम चेंज कर लिया, तो F2 से रीनेम। तीसरे स्टेप में A ने उसको सर्च करना स्टार्ट किया,
तो F3 से सर्च। फिर मैंने कहा कि 3 काम करने के बाद ये सारे प्रोग्राम बंद करके सो जाता है। F4 से कुछ नहीं होता है। Alt प्लस F4 से क्लोज ऑल प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट टाइम सुबह होता है तो अपने आप को रिफ्रेश होता है, तो F5 से क्या होगा, रिफ्रेश। फिर उसको याद आती है कि जिस व्यक्ति ने मदद की भाई उसका एड्रेस ढूंढा जाए, तो F6 से एड्रेस बार। फिर देखता है कि उस एड्रेस में कोई त्रुटि तो नहीं हो, तो क्या चेक करता है, स्पेलिंग चेक। फिर 3 काम हो जाते हैं, सारे सिस्टम बंद करके सो जाता है, यानी रिबूट हो जाता है। फिर सुबह उठता है तो व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उसकी ब्राइटनेस क्या होती है, लो हो जाती है, ब्राइटनेस लो। फिर जब कुछ पग आगे जाता है तो व्यक्ति मिल जाती है, तो अचानक उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है। फिर उसकी जो चेहरे की स्माइल होती है वो क्या हो जाती है, फुल स्क्रीन हो जाती है। और जितनी भी यादें थी उनको सेव करके अपने दिमाग में संजो लेता है, तो सेव एज। तो ये सिंपली मैंने एक स्टोरी के माध्यम से आपके दिमाग में एक शॉर्टकट की क्रिएट कर दिया। लेकिन कभी कभी अल्टरनेटिव शॉर्टकट की भी पूछ लेते हैं, जैसे शिफ्ट प्लस F10 करेंगे तो ये राइट क्लिक का काम करेगा। जो माउस में राइट क्लिक होता है अगर शिफ्ट प्लस F10 करेंगे तो कुछ अल्टरनेटिव के साथ आते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैंने बस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैंने वो बताया है। तो बस आज का टॉपिक यही था, कीबोर्ड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।